हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6 स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 32 सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम ए होलसेलर संतोष बॉट 400 eggs फॉर ₹1500 एंड स्पेंट ₹300 ऑन ट्रांसपोर्ट। 50 eggs fell down and broke. He sold the rest at ₹5 each. Did he make a profit or a loss? How much? ओके संतोष ने 400 eggs खरीदे थे 1500 को, और उसने उसके बाद 300 ट्रांसपोर्ट के लिए भी खर्चा किया था, और 400 में से 50 eggs उसके ब्रोक हो गए, और जो रेस्ट ऑफ एग्स थे उसने वो ₹5 को एक सोल्ड किया। तो उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट या फिर लॉस ये फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ये दोनों जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट प्राइस मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ एग्स, ओके, और प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उसने ट्रांसपोर्ट के लिए भी खर्चा किया है। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस दी गई है 1500, ओके, एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया गया है प्लस 300। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 1800। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस मिल गई। अब हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। हमें ये जानकारी दी है कि 30 eggs फेल डाउन एंड ब्रोक। टोटल एग्स 400 थे और उसमें से 30 ब्रोक हो गए। तो यहाँ पे हम पहले रिमेनिंग एग्स फाइंड आउट करेंगे। रिमेनिंग एग्स मतलब टोटल एग्स 400, ओके, ठीक है। उसमें से 30 ब्रोक, तो -30 करेंगे और इक्वल टू यहाँ पे आएगा 370, मतलब उसके पास अभी 370 एग्स है। तो यहाँ पे अभी हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू, तो 1 egg उसने ₹5 को सोल्ड किया है, ठीक है। तो उसके पास अभी कितने एग्स है 370। तो हम क्या करेंगे 370 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। देखो 5 × 0 0, 5 7 × 35, तो 5 यहाँ पे 3 कैरी होगा, 5 3 × 15, 15 + 3 18। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गई 1850 रुपीज़। अभी यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा कितने का था उसने 1800, ओके, एंड सेलिंग प्राइस कितनी है 1850। तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मतलब उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है 1850 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस है 1800, तो इक्वल टू यहाँ पे आएगा 50 रुपीज़। तो आप फाइनल आंसर लिखोगे संतोष मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50। तो ये होगा आपका आंसर। Question number 2. Abraham bought goods worth ₹50,000 and spent ₹7,000 on transport and octroi. If he sold the goods for ₹65,000, did he make a profit or a loss? How much? अब्राहम ने गुड्स बॉट किया था 50,000 को, ठीक है, और उसने ट्रांसपोर्ट का उस पर खर्चा किया 7,000 और उसने वो सोल्ड किया 65,000। तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी सेम हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी होगी। जैसे हमने पहले में देखो ट्रांसपोर्ट का ऐड किया था, वैसे ही यहाँ पे भी हमें ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट प्राइस ऐड करनी है। पहले हम टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस ट्रांसपोर्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स यहाँ पे दी गई है 50,000, ओके, एंड ट्रांसपोर्ट के लिए
दिया गया है 7000, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई 57,000। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी है 65,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू 65,000 रुपीज़। ओके, तो कॉस्ट प्राइस मतलब ख़रीदा था उसने 57,000 को और सेल किया है 65,000 को। तो यहाँ देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिखा है इसका। अभी सेलिंग प्राइस कितना है 65,000 एंड कॉस्ट प्राइस कितना है 57,000, तो यहाँ पे हम करेंगे 57,000। अभी देखो सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे आपका आंसर आएगा 8,000 रुपीज़। ओके, और आप फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? अब्राहम मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000। तो ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अजीत कौर bought a 50 kilogram sack of sugar for ₹1,750, but as sugar prices fell, she had to sell it at ₹32 per kg. How much loss did she incur? तो यहाँ पे आपको दिया गया है अजीत कौर ने 50 किलोग्राम ऑफ शुगर 1750 में ख़रीदी है। उसके बाद शुगर प्राइजेस फेल, मतलब शुगर की प्राइस कम हो गई और उसको 32 रुपीज़ पर केजी उसको सेल करना पड़ा। तो उसको कितना लॉस हुआ है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी गई है 1750 रुपीज़ पे हमने लिखा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1750। ओके, उसके बाद शुगर की प्राइस कम हो गई और उसको 1 kg शुगर उसने 32 रुपीज़ में सेल की है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज़ 32 रुपीज़। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इक्वल टू 32 रुपीज़। तो उसके पास 50 kg शुगर है, तो उसकी हम अभी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। 1 kg शुगर की कीमत है 32 रुपीज़। अभी 50 किलो शुगर की कीमत कैसे फाइंड आउट करेंगे? 50 इंटू 32, 50 इंटू 32। ओके, यहाँ पे देखो 0 और यहाँ पे आएगा 160। ओके, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 50 किलोग्राम शुगर इक्वल टू 1600 रुपीज़। ओके, यहाँ पे अभी हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर दैन सेलिंग प्राइस। यहाँ पर आपको देखो कॉस्ट प्राइस 1750, सेलिंग प्राइस 1600, तो कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर दैन सेलिंग प्राइस। अगर ऐसा है तो यहाँ पे उसको लॉस हुआ है, तो लॉस इक्वल टू हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अभी कॉस्ट प्राइस क्या है 1750, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस सेलिंग प्राइस 1600। ओके, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे आएगा 150 रुपीज़। तो फाइनल आंसर आप लिखोगे अजीत कौर इंक्योर्ड अ लॉस ऑफ ₹150। ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कुसुमताई bought 80 cookers at ₹700 each. Transport cost her ₹1,280. If she wants a profit of ₹18,000, what should be the selling price per cooker? कुसुमताई ने 80 कुकर्स खरीदे हैं और ईच कुकर की प्राइस है 700 और ट्रांसपोर्ट के लिए उसने खर्चा किया है 1280। अगर उसको 18,000 प्रॉफिट चाहिए तो उसको पर कुकर कितनी प्राइस में सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ पर कुकर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ऑफ 1 कुकर इक्वल टू
₹700। उसने 80 कुकर बॉट किए हैं, तो यहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ 80 कुकर। ओके, 1 कुकर की कॉस्ट है 700, तो 80 कुकर की कैसे फाइंड आउट करेंगे? 80 मल्टीप्लाई बाय 700। ओके, यहाँ पे देखो 0 3 है, तो यहाँ पे पहले हम 3 zeros देंगे एंड 7 इज 56। ओके, यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो देखो 80 कुकर्स उसने 56,000 में ख़रीदे हैं, तो यहाँ पे आएंगे 56,000 प्लस ट्रांसपोर्ट के लिए उसने कितना खर्चा किया है? 1,280। ओके, यहाँ पे आप अगर एडिशन करोगे तो यहाँ पे आएगा 57,280 रुपीज़। ओके, टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹57,280, बट उसको 18,000 का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इतनी है और उसको 18,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या करेंगे हम? टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। वो कुकर उसको उतनी प्राइस में सेल करने पड़ेंगे। तो देखो टोटल कॉस्ट प्राइस है 57,280 एंड प्रॉफिट उसको कितना चाहिए? 18,000। तो हम सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करेंगे। देखो इक्वल टू, यहाँ पे एडिशन करने के बाद आंसर आएगा 75,280 रुपीज़। तो अगर वो 80 कुकर इस प्राइस में सेल करेंगी तो उसको 18,000 प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बट आपको क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कुकर, तो ये 80 कुकर की प्राइस हो गई सेलिंग प्राइस। अब हम फाइंड आउट करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कुकर। तो देखो ईच कुकर की प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 80 कुकर की सेलिंग प्राइस है 75,280, तो इसको हम 80 से डिवाइड करेंगे तो 1 कुकर की सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमें मिल जाएगी। देखो 0 को 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 9 72, तो 3 रह जाएगा, 8 4 32 एंड 8 1 8। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कुकर इज ₹941। क्वेश्चन नंबर 5। Indrajit bought 10 refrigerators at ₹12,000 each and spent ₹5,000 on transport. For how much should he sell each refrigerator in order to make a profit of ₹20,000? ओके, इंद्रजीत ने 10 रेफ्रिजरेटर बॉट किए हैं और 1 रेफ्रिजरेटर की कीमत है 12,000। ओके, और उसने उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट का खर्चा किया है 5,000, तो अभी उसको प्रॉफिट चाहिए 20,000। तो उसको ईच रेफ्रिजरेटर को कितने में सेल करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें 1 रेफ्रिजरेटर की प्राइस यहाँ पे हमें दी है 12,000। कॉस्ट ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 12,000 रुपीज़। ओके, उसने 10 रेफ्रिजरेटर खरीद लिए हैं, तो उसकी कॉस्ट प्राइस अब हम फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर्स, देखो 1 रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट है 12,000, तो 10 रेफ्रिजरेटर की देखो क्या आएगी? 10 × 12,000। ओके, तो यहाँ पे 10 × 12,000 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1,20,000। ओके, रुपीज़। तो यहाँ पे आया कॉस्ट ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1,20,000 रुपीज़। अब देखो उसने ट्रांसपोर्ट के लिए 5,000 रुपये खर्चा किया है, तो टोटल कॉस्ट हम फाइंड आउट करेंगे। टोटल कॉस्ट इक्वल टू, देखो 10 रेफ्रिजरेटर्स की कॉस्ट है 1,20,000 एंड ट्रांसपोर्ट के लिए उसने खर्चा किया है 5,000। यहाँ पे हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा? 1,25,000 रुपीज़। अब कॉस्ट प्राइस है 1,25,000, उसे प्रॉफिट चाहिए 20,000। ठीक है, अगर 20,000 उसको प्रॉफिट चाहिए तो टोटल कॉस्ट से 20,000 उसको
ज़्यादा में सेल करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस 20,000 हम प्रॉफिट कर। देखो टोटल कॉस्ट है 1,25,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,25,000 प्लस ट्रांसपोर्ट के लिए खर्चा किया है उसने 20,000 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1,45,000। ओके, तो ये सेलिंग प्राइस 10 रेफ्रिजरेटर की है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर, तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1 रेफ्रिजरेटर की सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 10 रेफ्रिजरेटर की सेलिंग प्राइस पहले हम लिखेंगे 1,45,000 और 10 रेफ्रिजरेटर है इसलिए डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 0 को 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका फाइनल आंसर होगा इंद्रजीत शुड सेल ईच रेफ्रिजरेटर एट ₹14,500। Question number 6. Lalitabai sold seeds worth ₹13,700 in her field. She had to spend ₹5,300 on fertilizers and spraying pesticides and ₹7,160 on labor. If on selling her produce she earned ₹35,400, what was her profit or her loss? उसने सीड्स के ऊपर कितना खर्चा किया है 13,700। ठीक है, बाद में फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड पे खर्चा किया है 5,300 एंड लेबर खर्चा किया है 7,160 और उसने अर्न किया है बाद में 35,400। तो यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पहले हम टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे सीड्स प्लस फर्टिलाइज़र प्लस लेबर। तो उसने सीड्स के लिए खर्चा किया है 13,700। ओके, फर्टिलाइज़र के लिए किया है 5,300 एंड लेबर्स के लिए 7,160। यहाँ पे आपको एडिशन करना है। देखो 13,700 प्लस 5,300 प्लस 7,160, 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पे 0 आएगा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 6 6, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11, 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी होगा, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 में से 6 यहाँ पे, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पे देखो ₹26,160 और आपको सेलिंग प्राइस भी दी गई है 35,400। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस, ऐसा अगर आता है तो उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट का हम फॉर्मूला लिखते हैं पहले। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 35,400 एंड कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 26,160। ओके, सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर आएगा 9,240 रुपीज़। फाइनल आंसर लिखोगे ललिताबाई मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹9,240। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम से 32 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।